छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर लगातार पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि देश के मोस्ट वांटेड नक्सली लीडर माधवी हिड़मा देवा समेत कई बड़े लीडर्स और हजारों की संख्या में माओवादी कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर छिपे हुए हैं। उनके मौजूदगी की सूचना पर लगभग हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन चलाया, जो कि लगातार 5वें दिन भी जारी रही। और इसी बीच नए अपडेट्स भी आ रहे हैं कि पहाड़ी के ऊपर से विशेष हलचल नहीं देखी जा रही है। ऐसे में जवानों को वापस बुलाने का भी सिलसिला चल रहा है। क्या है यह बड़ी खबर? आइए इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 23 छत्तीसगढ़। जानकारी के अनुसार कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर लगभग 5000 से अधिक जवान तैनात हैं और पिछले 5 दिनों से वे मोर्चे पर तैनात हैं और भीषण गोलीबारी भी चल रही है। हालांकि पहाड़ी के ऊपर की तरफ से विशेष हलचल नहीं देखी जा रही है। ऐसे में जवानों को बड़ी कामयाबी के तौर पर सिर्फ 3 दिन पूर्व 3 महिला माओवादियों के शव बरामद हुए। जिन स्थानों पर शव बरामद हुए वहां पर भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए थे। हालांकि एक दिन पूर्व आईडी ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी जवान भी घायल हुए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वहीं जो फोर्स हैं लगातार पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो ऊपर जो माओवादी हैं जो छिपे हुए हैं, जिनकी आशंका जताई जा रही कि ऊपर माओवादी हैं, उनके तरफ से विशेष हलचल नहीं की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि माओवादियों को सुरक्षा बलों के आने की भनक लग गई हो और वो वहां से सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल भी चुके हैं। और जो कि आईडी ब्लास्ट हुए थे वो पहाड़ के निचले हिस्से में हुए थे और जिनके जिक्र भी नक्सलियों ने कुछ दिन पूर्व प्रेस नोट जारी कर कहा था कि ग्रामीण पहाड़ की ओर न जाएं। शायद वो यही हो सकता है। फिलहाल अभी भी मौके पर 5000 से अधिक जवान तैनात हैं, जो चारों तरफ से पहाड़ी को घेर लिए हैं और लगातार पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में गत रात्रि को जवानों द्वारा पहाड़ी पर एक बड़ी गुफा का भी खोज किया और हो सकता है कि इस गुफा में नक्सलियों का ठिकाना रहा होगा और वे यहाँ इस गुफा में छिपे थे और जैसे फोर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं तो वे इस गुफा से निकल भी होंगे। ऐसी आशंका ये भी लगाई जा रही है कि अभी भी कई जो नक्सली हैं वे पहाड़ पर मौजूद हैं। हालांकि उनकी तरफ से कोई विशेष हलचल नहीं की जा रही है, क्योंकि जो कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है लगभग 5000 वर्ग फीट ऊंचाई है और ऐसे में जवान अगर सीधी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनके जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। ऐसे में जो नक्सली हैं वे ऊपर की तरफ मौजूद हैं, वे फायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी भय सता रहा होगा कि अगर हम फायरिंग करते हैं तो हमारी लोकेशन का जवानों को पता चल जाएगा। और ऐसे में लगातार जवानों द्वारा फायरिंग की जा रही है। हो सकता है कि अभी भी नक्सली जो हैं वो पहाड़ पर मौजूद हैं, या हो सकता है कि जवानों को अपनी ओर आते देख नक्सली सुरक्षित ठिकाना की ओर निकल भी चुके हों, क्योंकि इस तरह पिछले हमें वहाँ पे जानकारी के अनुसार और सूचना के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर कई बड़े बंकर भी हैं, वहाँ पे नक्सलियों के छिपने की भी आशंका लगाई जा रही है। और इधर जो लगभग 5000 जो जवान तैनात हैं पहाड़ी पर, उसके अलावा लगभग 2000 से अधिक जवानों को बैकअप पार्टी के लिए रवाना किया गया, और जो कि बैकअप पार्टी है जो तैनात जवानों को रिलीफ कर उन्हें सुरक्षा मुहैया कर कैंपों तक छोड़ रहे हैं और बैकअप पार्टी जो है वो भी तैनात हैं। और फिलहाल लगातार जवानों द्वारा मोर्चे पर तैनात हुए हैं और विशेष तौर पर अभी भी रुक कर पहाड़ी पर फायरिंग हो रही है। विस्तृत खबर मुठभेड़ के रुकने और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही संभव हो पाएगी। फिलहाल जो हजारों की संख्या में जवान हैं उनका संभावना ये जताया जा रहा है कि अभी भी कई बड़े नक्सली लीडर हैं वे
पहाड़ी पर और जवानों के घेरे में आ चुके हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि आधिकारिक पुष्टि में सामने क्या आएगी और मुठभेड़ का अंत किस प्रकार होगा। फिलहाल यह देश का सबसे बड़े माओवादी विरोधी अभियानों में से एक है और बहुत बड़ा जो मुठभेड़ है वो भी कर्रेगुटा की पहाड़ी पर अभी भी जारी है। वैसे विस्तृत खबर और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही संभव हो पाएगी। मुझे लगा कि वहाँ की जो अपडेट आ रही है वो अपडेट भी आपके समक्ष रखूं। ऐसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।